सोचिए ना 50-60 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया, हमने दोबारा ऑर्डर किया है उसको। कौन इसको रोक रहा है लगने से? कभी केबल काट दिया जा रहा है, कभी मशीन का पार्ट चोरी कर दिया जा रहा है। इतना अंदर किधर से घुस जाते होंगे? इधर है ना सर, हाथा बहुत छोटा था वो हाथा, तो हाथा से लाइन की चोरी कर ले रहे थे। तार भी कोई काटा था बीच में? तार वार भी, लाखों का तार चोरी हुआ है यहाँ पे। तो एमआरआई मशीन में 50 से 60 लाख के चोरी के बाद मशीन नहीं लगने के पीछे मेडिकल माफिया का जिक्र तब हुआ जब अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर्या ने जवाबदारी लेने से इनकार कर दिया। मशीन लगाने में प्रॉब्लम क्या हो रही है? यहाँ पे क्या हो गया था, बीच में पावर सप्लाई का इशू था। ओके, ठीक है, जी जी जो पावर सप्लाई आई है एज पर द डॉक्यूमेंट इट इज जी जी 3 सितंबर। ओके ठीक है जी बट पावर आने के बाद भी क्या हुआ, कुछ इश्यूज थे, केबल में कुछ इश्यूज थे। ठीक है ना, तो वो मशीन को एक्चुअली उसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, ओके सर टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं होगा, उसका कूलिंग जो रिक्वायरमेंट है, उसका ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं होगा, तो उसके पार्ट फेल होना ओके स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी जैसे कि आप महंगा कुछ भी इक्विपमेंट जैसे उसका होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसको प्रॉपर इस वेदर में रखना है या इसमें रखना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, जी जी अगर उसको वो टाइम से नहीं मिलेगा पावर, और ठीक है वो मशीन आके रखा हुआ है 1-2 महीने से, उसके पार्ट होना फेल हो जाते हैं। मतलब उसके अंदर एक गैस होती है, हीलियम गैस। ठीक है, ओके सर ओके जो जो जिसको हम लोग मैग्नेट कन्वर्ट करते हैं। ये रियल मैग्नेट नहीं होता है हमारा, मतलब मैग्नेट रेजोनेंस इंटीग्रिटी, ये Okay. असली मैग्नेट नहीं होता है। इसको हीलियम डाल के जो बैलून हम लोग उड़ाते हैं ना हवा में, ओके ओके वो उसके अंदर जो गैस भरते हैं, वो गैस आके इसको कन्वर्ट करते हैं मैग्नेट में हम लोग। जी सर उसको पर वो गैस उस मशीन में डल के आती है ऑलरेडी। जब मशीन आती है ना, तो साथ में आती है वो गैस। जी सर और अगर आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, पावर नहीं रही साइड पे, जी तो वो सर गैस पूरी लीक हो जाएगी। और वो गैस एक बार लीक हो गई ना, तो वो गैस आती है इजराइल से। ओके तो सर बहुत सारे चैलेंजेस थे, मतलब ऐसा नहीं है, बट कुछ कुछ साइड पे चैलेंजेस है। यहाँ पे चोरियों के इंसिडेंट बहुत हुए, अगर आपको पता चला होगा। जी जी सर हाँ हम हाँ लोगों ने एफआईआर भी की थी, दूसरी एफआईआर, 2 एफआईआर कर चुके हैं। ठीक है, जी जी 50-60 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया यहाँ पे, और डेली मतलब बहुत ज्यादा चोरी हो रहा है। हम लोगों ने कल, मैं एमएस सर से भी मिला, जी कल जी नहीं परसों मिला था। जी जी तो मतलब सर ने बताया कि थोड़ा न्यूसेंस एरिया है ये। हम लोगों का आज तक कभी किसी भी साइड पे ऐसा चोरी का इंसिडेंट मतलब नहीं हुआ प्रैक्टिकली कहीं भी, क्योंकि इतना सिक्योरिटी रहता है हर हॉस्पिटल में। जी जी आपको सर पता होगा जी कि जी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ भी ले जा नहीं सकते। अगर प्रॉपर, अगर आप रायपुर में जाओगे, भिलाई जाओगे, जी जी बिलासपुर जाओगे, जी तो जी आप बिना किसी परमिशन के लिए, अभी अगर सामान चोरी हो गया तो आप समझ लीजिए हमारी आती यूएस से आती है। ठीक है ना, एक एक पार्ट का कीमत और उस पार्ट को बनाना। फाइनली पूछना चाहता हूँ सर कि कब तक एमआरआई मशीन लग जाएगा सरकारी अस्पताल में? बस अभी अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसकी जो गैस जो लीक हो गई थी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, वो फाइनल गैस आ रही है जी सर संडे को। जी सर ठीक है, जी जी संडे को आने के बाद इसको इंस्टॉलेशन करेंगे ना, तो 20 दिन जाएंगे, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, रैंपिंग प्रोसेस होती है, सिमिंग प्रोसेस होती है। आप तो सोचिए ना 50-60 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया, हमने दोबारा ऑर्डर किया है उसको, उसकी हमारे पास बिल है। ओके जो सर दोबारा मटेरियल आया है ना, ओके ओके सर उसका उसका बिल है हमारे पास कि हमने 2 बार डिलीवर किया है वो। चोरी हाँ हुआ सामान, उसके बाद कोई जानकारी मिली क्या कि चोर पकड़ाया नहीं पकड़ाया, कार्रवाई हुई कि नहीं हुई इस पे? सर, एक चोर पकड़ाया गया था, वो केबल काटते हुए पीछे से। ओके ठीक है, जी पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। ओके वो लड़का शाम तक छूट गया, परसों आके नरसों आके वो धमकी देके गया हम लोगों को, साइड पे हमारी टीम को, जी जी क्या नाम है सर कि उसका? मैं दोबारा चोरी करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। तो हम लोगों ने वो जाके कंप्लेन किसको इन्फॉर्म की, एमएस सर को। एमएस सर ओके हाँ, परसों हम लोग एमएस सर के साथ ही थे। जी जी सरगुजा जिले के हरी भरे वादियों में बसे कई आदिवासी समुदाय जो हमारी विरासत और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। इन्हें संरक्षित करने और इनकी बेहतरी के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। इनमें से एक योजना है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं और आधुनिक चिकित्सा उपकरण जैसे सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन। लेकिन क्या ये सुविधाएं वास्तव में उन लोगों तक पहुंच रही हैं जिनके लिए बनाई गई हैं? सरगुजा जिले के मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में वर्तमान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आरसी आर्य का नाम इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन ये सुर्खियां किसी उपलब्धि के लिए नहीं बल्कि कर्तव्यों की अनदेखी और आदिवासी मरीजों की भावनाओं से खिलवाड़ के लिए हैं। डॉक्टर आर्य, जो कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक हैं, उन पर यह गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने पद की गरिमा का सम्मान नहीं किया। उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों का खामियाजा गरीब आदिवासी मरीज भुगत रहे हैं। देखिए क्या है कि एमआरआई मशीन
रखा हुआ 3 महीने पहले लग जाना चाहिए था। तो उसमें हुआ क्या कि कोई ऐसा पार्ट्स है जिसकी चोरी हो गई, जो लगभग 50 लाख का पार्ट्स था, और इस कारण से वो नहीं लग पाया। और इसके संबंध में जब हमने खोजबीन शुरू की तो अधीक्षक महोदय से हमने पूछा, जानकारी लेना चाहा, जो आर्या साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी हमें नहीं है, और यदि चोरी भी हुआ होगा तो इसका जिम्मेदारी भी हमारी नहीं है, क्योंकि कंपनी का काम है, कंपनी लगाए हमको देगा, तब जा कर के हमारी जिम्मेदारी होगी। फिर इन्होंने कई तरह के बहाने बनाए। इन्होंने कहा कि CGMSC का वो काम है। तो वहाँ के जो अधिकारी हैं जो रायपुर में बैठते हैं, उनसे हमने संपर्क किया दूरभाष से, तो वो कहा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस तरह से गोलमोल जो इनका जवाब था, ये समझ में नहीं आया। फिर हमने वहाँ जा कर के पता करना चाहा कि भाई आखिर क्या बात है। तो वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने बताया कि चोरी हुआ, और हमने देखा भी कि जिस स्थिति में जो MRI मशीन को रखा गया था, तो उसमें जो गलियारा था पूरी तरह से खुला हुआ था, और उसका हाइट भी इतना ज़्यादा नहीं था कि आदमी आर पार ना हो सके। अब आप सोच सकते हैं कि 14 करोड़ की जो मशीन है उसके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, और वहाँ से इस प्रकार से चोरी हुई, और इसी कारण से वो लंबित है। सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर इसमें ऐसे कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि मतलब ये MRI मशीन लगे। इसके जांच का विषय है, और सरकार को चाहिए कि इसको कड़ाई से जांच करे और दोषियों को ढूंढे और हमारे सरगुजा वासियों के लिए को न्याय दिलाए। अक्सर देखा गया है कि अस्पताल के डॉक्टर मरीजों को निजी डायग्नोस्टिक सेंटर भेज रहे हैं, जहां से उन्हें कमीशन मिलता है। हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन में डॉक्टर अभिषेक हरीश को कई बार मरीजों को निजी डायग्नोस्टिक सेंटर रेफर करते हुए पकड़ा गया। इस खुलासे ने अस्पताल की सच्चाई सबके सामने रख दी। लेकिन जब डॉक्टर आर्य से कार्रवाई की उम्मीद की गई, तो उन्होंने डॉक्टर अभिषेक का बचाव किया। इससे यह दर्शाता है कि अस्पताल के इस भ्रष्ट तंत्र में डॉक्टर आर्य की भी संलिप्तता हो सकती है। हम लोगों ने वहाँ MRI मशीन को लेकर के 2-3 बार दौरा किए, और सुरक्षा व्यवस्था का भी हम लोग जायजा लिए। शुरू में तो जब हम लोग गए तो देखे तो बाउंड्री वाल वहाँ अगल बगल का मुश्किल से 3 से 4 फुट ऊंचा दीवार था, और दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ है। जिस रूम में रखा हुआ है 14 करोड़ की संपत्ति रखा हुआ है, जिसका कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। वहाँ के चौकीदार भी बताते हैं लोग कि रात को सो जाता है। ऐसे में चोरी होना बिल्कुल ही होना था, और 50 से 60 लाख की चोरी हुई, जिसको वहाँ के डॉक्टर आर्या द्वारा उसको छुपाया गया। हम लोगों उनसे भी बयान लिए, उन्होंने बताया कि चोरी नहीं हुआ है। हम लोगों ने उसका तहकीकात किया और पाया कि इसमें चोरी हुआ है। बहुत सारे हमारे पास साक्ष्य भी हैं जिससे साबित होता है कि वहाँ चोरी हुआ था। मामला थाने तक गया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, रफा दफा हो गया कि किससे कौन गिरोह था जिसको MRI मशीन लगाने से उसको प्रभावित कर रहा था। इसका खुलासा होना था, लेकिन अधीक्षक के कारनामों के चलते, और मेरे को लगता है मिली भगत होगी, इसलिए इस कारनामा को दबा दिया गया। और सुरक्षा व्यवस्था का जब दोबारा हम लोग अभी जाके देखे तो ऐसा दरवाजा लगाया गया है कि एक लात मारने से 14 करोड़ की मशीन के पास चोर पहुंच जाएगा। शीशे के दरवाजे लगे हैं। 14 करोड़ के लागत के मशीन का सुरक्षा व्यवस्था क्या ऐसा होना चाहिए? और कौन इसको रोक रहा है लगने से? कभी केबल काट दिया जा रहा है, कभी मशीन का पार्ट चोरी कर लिया जा रहा है। कोई ना कोई मेडिकल माफिया होगा जो इसको प्रभावित करता होगा, जिससे उसको मुनाफा होता होगा इस कारनामे से। मैं तो ये भी आरोप लगा रहा हूँ कि होता ऐसा भी होगा कि कुछ कमीशन खोरी भी होता होगा इसमें, कि मशीन जितने देरी से लगेगी उतना ही उनको मुनाफा होगा। तो भाई जिस संस्था में है जाना है वो उन्हीं की जिम्मेदारी है ना। वहाँ से चोरी हो रही है तो मैंने अपन कैसे यहाँ से वो करेंगे? हमारा काम मतलब परचेस ऑर्डर देना था। ओके। परचेस ऑर्डर दे दिए, मशीन वहाँ अब सप्लाई होगी, अब उसके बाद उसको रख रखाव वो सब तो उनकी जिम्मेदारी है ना। और चोरी थेफ्ट में तो कंपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। नहीं भाई सर, तो उनका कहना है कि हम नहीं जानेंगे, वो CGMSC जानेगी वो, क्योंकि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, वो ऐसा नहीं होता। जी भाई मशीन में टेक्निकल कुछ फॉल्ट आ रही है, खराब है, या कंपनी कुछ नाटक कर रही है, तो फिर देन वी विल टेक एक्शन। ओके है ना। ओके सर, है ना। और वहाँ तो थेफ्ट और चोरी ये सब में तो अब यहाँ ऐसा तो नहीं है ना मैकेनिज्म। वहाँ सुरक्षा के लिए 2 गार्ड CGMSC तो अपॉइंट करके रखी नहीं है। जी जिम्मेदारी अभी CGMSC की। जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा बोल रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं होता। जी
और वहाँ की मेरे को तो खैर अभी पता चल रहा है जो आप बता रहे हैं, अदरवाइज तो अभी तक ऐसी कोई खबर आई नहीं है। जी जी जी, नहीं नहीं, मैं डायरेक्टली बात किया था लखन सिंह जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनसे बात हुई थी मेरी, तो और उनका कहना यहाँ है इवन कंपनी के भी जो रिप्रेजेंटेटिव उनसे भी मतलब ऐसे टच में हूँ, तो ऐसा तो कुछ खबर भी है नहीं कि कुछ उनका पार्ट वार्ट चोरी हुआ है करके। सर एक बार लखन सिंह से, जो अगर आपको आइडिया होगा तो लखन सिंह से बात करके देखिएगा, उनका कहना है कि 50 से 60 लाख की चोरी हुई है लास्ट 3 मंथ के अंदर में। और सर आप खुद सोचिए ना सर, 3 महीने पहले लाके रखा हुआ है मशीन जिला अस्पताल में, आप तो इंस्टॉल क्यों नहीं हो पाया है? हाँ नहीं, मुझे आइडिया नहीं है इस टाइप का चोरी थेफ्ट का, तो कोई इन्फॉर्मेशन अभी सीजीएमएससी को यहाँ तक मिला भी नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं आप। जी 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 हम्म, जी जी। ठीक है, मैं पता करता हूँ एक बार। ओके सर, ओके सर, ओके ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ।